लेकिन आज हमें लगता है प्रसन्नता में अति लगी हुई है। आज अति प्रसन्न हो। जय हो प्रभु आपकी। कहो, अवगत कराओ, क्यों प्रसन्न हो, किस लिए प्रसन्न हो? भैया हाँ, आप कह रहे हो लक्ष्मण आज तुम अति प्रसन्न हो। अवश्य नाथ आप तो सब कुछ जानते हैं, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वशी, आप तो सभी के उर माने हृदय में वास करते हैं, आप तो सभी के हृदय के जानने वाले हैं। लेकिन नाथ इसमें तो आपका बड़प्पन है। क्यों? सदैव ही आप अपने से छोटों का मान रखते हैं। तो क्या जो हमने सुनी यही सत्य की कहानी है? बनेंगे राजा राम और जानकी की रानी है। क्या भैया ये सत्य है? अवश्य ये सत्य है लक्ष्मण। एक क्षण प्रभु, अभी आप कह रहे थे लक्ष्मण आज तुम अति प्रसन्न हो। प्रसन्न तो था लेकिन अति प्रसन्न अब हुआ हूँ। कारण है भैया हर्षित है मन, बीच में उमंग ये समाई है। ध्यान आयो हर्षायो आयो दीनानाथ, बात जो सुनी वही आपने बताई है। क्या कि भोर हो तो राजा बनेंगे श्री राम। आपको तो राजा प्रातः काल बनना है, भोर हो राजा बनेंगे श्री राम। लेकिन आज ही से आपको इस लखन की बधाई है, इस लखन की बधाई है। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि बढ़ेगा मेरा मान, बढ़ेगा मेरा मान, शान नाथ है आपकी और आप ही के संग में इस नादान की बड़ाई है। आपकी जय हो। हेलो हेलो। और ये 101 रुपए शिवार रावत डमडम महाराज रानू पंडित जी की ओर से लक्ष्मण के सुंदर अभिनय प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। कुमार लक्ष्मण, मैं तो विचार कर रहा था कि कहीं मेरे बदले में तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए। कितनी सुंदर बात होगी। जिस समय मैं अयोध्या की बड़ी बड़ी गलियों से निकलूंगा तो लोग कहेंगे राजा साहब के बड़े भाई जा रहे हैं। हमें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा से बड़ा पद तो हमें वैसे ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा भैया एक बात बताएं आप। हाँ, आपने हम भाइयों को इतने प्रकार से समझाया, पढ़ाया और बताया है, लेकिन ऐसा आज तक ये पाठ नहीं आपने पढ़ाया। क्यों? राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भात सिखावे नीति। आपने तो नाना प्रकार से नीतियां सिखलाई हैं। और भैया आपसे ज्यादा नीति तो संसार में कोई नहीं जानता। आप ये भी जानते हैं हमारे रकुल की कुछ ऐसी रीतियां हैं जो प्राण चले जाते हैं परंतु रकुल की रीत नहीं जाती, जो सदा से चली आई है। अच्छा रकुल की रीत है क्या? तो आधी अर्धाली में बात को प्रमाणित किए देता। जेठ स्वामी सेवक लग भाई, हमारे रकुल की रीत तो ये है जो स्वामी होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। नाथ आप मुझे ये संसार का पद देना चाहते हैं। क्यों भैया देना चाहते हैं? अवश्य देना चाहते हैं। अच्छा प्रभु आप देना चाहते हैं तो हम इनकार भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम राजपद देना चाहते हैं। प्रभु हाँ। आप अगर हमें पद देना चाहते हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर रहा, मुझे स्वीकार है। लेकिन आप मुझे एक पद देना चाहते हैं। हाँ, मुझे 2 पद चाहिए। 2 पद चाहिए। हाँ मिलेगा। देखिए एक से काम चलने वाला नहीं। चलो यदि हम देने लायक होंगे तो अवश्य ही देंगे। प्रभु आप तो समर्थवान है, सब कुछ देने योग्य है। नाथ आप मुझे ये संसार का पद दे रहे हैं, मुझे इस पद की जरूरत नहीं। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने ये दोनों पद मुझे दे दीजिए, बस जीवन इन्हीं से निर्वाह करता रहूंगा। संसार के पदों से मुझे कोई मतलब नहीं। बड़े चतुर हो लक्ष्मण, कहते हो मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दोनों पद चाहिए। लक्ष्मण मैं जानता हूँ कि हमारे होते हुए तुम कभी राजपद नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं भी तुमसे ये वादा करता हूँ। क्या प्रभु? कि जिस समय मैं राजा बनूंगा तो हमारे तीनों भाई हमारे पीछे छत्र लेकर के खड़े होंगे। अवश्य प्रभु। तो संसार के लोग अपने आप ही कह देंगे कि लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की छत्र छाया में राम का राज्य चल रहा है। कुमार भगवान अब हमें जोत से जोत जलाना चाहिए और प्रेम की गंगा बहाते हुए अग्रसर हो जाना चाहिए। अवश्य प्रभु चले। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जय
चारों भाई राज्य करेंगे ना तो भैया तो समय राजा हो या हो ये भिखारी, पंडित हो या हो ये पुजारी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, चलो उसको गले से लगाते चलो, चलो उसको गले से लगाते चलो, लगाते चलो, लगाते चलो। तीन ही सुहाई ना आबादी बधावा, तीन ही सुहाई ना आबादी बधावा, चौराही देवताओं ने सुना प्रभु श्री राम को इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, तो सभी 33 कोट देवता मन में विचार करते हैं कि हम रावण के बंदी गृह में बंधे हुए हैं, यदि प्रभु श्री राम राजा बन गए तो हमें इस लंका से कौन छुटाएगा। तो सभी माता सरस्वती से विनय करते हैं और माता सरस्वती जाती हैं और मंथरा की जिब्या पर निवास करती हैं। इससे पहले एक रिकॉर्ड डांस देखें। धन्यवाद।